हाँ, ठीक हो। देखिएगा 10th नंबर में पहला ईडीएम वो लिखा है कुछ इस तरीके से, स्टैंड ऑन वन सोवन लेग। अर्थ निकलता है इसका सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कहना ये चाह रहा है कि आत्मनिर्भर होना ही है। तो देखना, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। किसके पैरों पर? अपने पैरों पर। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब यही निकलता है किसी पर डिपेंड ना होना, यानी कि इंडिपेंडेंट होना, यानी कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट ही है। उसके बाद देखिएगा ऑल ग्रीक एंड लैटिन। अब पॉइंट को समझिए, एग्जाम में इसको पूछने के तरीके क्या है? 3 तरीके से है ये। कभी कभी तो पूछेगा आपको ऑल ग्रीक, कभी कभी पूछेगा ऑल ग्रीक एंड लैटिन, कभी कभी पूछेगा ग्रीक टू समवन। ये यानी एक ही ईडियम को 3 तरीके से ये पूछता है, और इसका अर्थ निकलता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में जो क्या हो, बहुत कठिन हो। ये तो देखो, ये मान लीजिए किसी जगह पर या किसी पेपर के अंदर सारे के सारे अक्षर या सारे के सारे शब्द कौन सी भाषा में, या तो लिखे ग्रीक भाषा में या कह सकते हैं किसमें, लैटिन के अंदर। तो अगर लैटिन भाषा में लिखा होगा कोई भी चीज के, तो क्या वो समझने में सरल होगा? नहीं होगा। वो क्या होगा, एक तरीके से समझने में बहुत कठिन होना, कह सकते हैं समझ में ही ना आए एक तरीके से। लिखा है प्ले वन फाल्सियर, रिसीव समवन या रिसीव वन, किसी को क्या करना, धोखा देना। ये कल हमने एक ईडियम याद की थी, टेक समवन फॉर ए राइड, टेक समवन फॉर ए राइड। हाँ, क्या था इसका, धोखा देना। कल हमने याद किया था वाइप द नोज, धोखा देना। लिंक याद है? ठीक है। कल हमने याद किया था गुड एग, कैसा व्यक्ति था, ईमानदार। ये यहां लिखा है प्ले वन फॉल्स। ये प्ले का मतलब होता है खेलना। अगर कोई भी खिलाड़ी गेम के अंदर एक बार भी अगर कैसे खेलता है, गलत तरीके से, झूठे तरीके से, ये तो गलत तरीके से खेलना मतलब एक तरह से सामने वाले को क्या करना, धोखा देना। ये उसके बाद देखिएगा लिखा ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये इसके थ्रू 2 ईडियम बनेंगे, एक बार रॉन्ग आएगा, एक बार राइट आएगा। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कौन सी दिशा में, गलत दिशा में। ये तो इसको ऐसे कर लो आप। ये देखो ट्रैक का मतलब, ट्रेन चलती है ना ट्रैक पे, सुना है? ट्रैक यानी कि रास्ता, पटरी एक तरीके से। ये अगर आप गलत पटरी पर गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब कौन सी दिशा में, गलत दिशा में। अगर यहां पर राइट होता तो बताओ उसमें कहां चेंज होता मीनिंग में, उस रॉन्ग की जगह राइट हो जाता। दोनों ही ईडियम एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये लिखा हुआ है कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने। लिखा क्या है, टू डील विद अ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ निपटना, लेकिन कैसे, स्ट्रिक्टली, यानी कि सख्ती से। तो किसी के साथ सख्ती से पेश आना, सख्ती से निपटना। ही है। लिंक कैसे कर लीजिए, मान लीजिए ऑफिस है, ऑफिस में क्या हुआ कि नीचे वाले जो कर्मचारी है 4th ग्रेड के, ये वो आपस में लड़ मरे। लड़ मरे और ये मैटर सुलझ नहीं रहा जी, इससे ऊपर वाले ग्रुप भी जो ऑफिसर है उनसे ही है। द ग्रुप भी ऑफिसर ये मैटर नहीं संभला, और इस मैटर को जो हम ले जाते हैं ऊपर वाले हाथों में ही है, जैसे कि कह सकते हैं सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इनके पास में जब लेकर जाते हैं। तो कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना। ही मैटर का मतलब होता है मैटर। जब हम इसी मैटर को लेकर जाते हैं हाई हैंड, यानी ऊपर जो बैठे हुए वो लोग होते हैं नहीं है, ऊंची पोस्ट पर, उनके हाथों में जब ये मैटर जाता है, तो उनके साथ कैसे निपटते हैं, सख्ती से, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक तरह से। और इसका अर्थ यही निकलता है किसी के साथ स्ट्रिक्टली पेश आना, सख्ती से निपटना ही है। उसके बाद देखना हैव ए कार्ड अप वन स्लिप, कुछ नहीं हुआ। कल हमने एक इडियम याद की थी, हैव समथिंग अप वंस स्लीव, याद है? कोई भी चीज कहां होना, आस्तीन में, यानी कि छिपी हुई होना। इसने क्या किया, एग्जाम में समथिंग की जगह क्या डाल दिया, कार्ड डाल दिया, और कुछ भी नहीं किया। पूरा का पूरा मीनिंग वही है, सीक्रेट रखना ही है। तो कल याद था उसी में बस थोड़ा चेंज कर दिया, एग्जाम में इसको पूछ लिया, और हर स्टूडेंट को ऐसा लगा कि नई आ गई, जबकि नई नहीं थी। समथिंग की जगह इसने एक कार्ड का यूज कर दिया। और लिंक हमने ऐसे किया था कि कोई भी चीज को एक तरह से कहां रखना, आस्तीन में रखना, तो वो दिखेगी नहीं एक तरह से, यानी कि सीक्रेट होना ही है। उसके बाद देखना, आया याद? अब देखिए, सुनिएगा, एक था रेड कारपेट ट्रीटमेंट,
याद है? ठीक है। अभी पिछली वाली क्लास में आया रोल आउट द रेड कारपेट, ये अब आ गया हमारे पास कौन सा? रेड कारपेट। यानी है एक ही, लेकिन एग्जाम में इसको तीन तरीके से पूछ लिया गया ये, और हमें याद एक ही करनी थी। इसका अर्थ निकलता है अ वेलकम और रिसेप्शन फॉर समवन मार्क्ड बाय ग्रेट और एलिब्रेट हॉस्पिटलिटी सेरेमनी और फैनफेयर। यानी कहना चाह रहा है कि कोई स्वागत करना तो सही, लेकिन कैसा? जबरदस्त स्वागत करना, शानदार स्वागत करना ही है। लिंक वही होगा, कौन सा? वो रेड कारपेट वाला ही। रेड कारपेट ऐसे बिछाते हैं, कोई मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री कोई सा भी हो सकता है, जब ऐसे आता है नहीं है तो नॉर्मली उसका स्वागत किया जाता है ऐसे लाल कालीन बिछाकर, यानी शानदार स्वागत करना, उसको बोलते हैं रेड कारपेट। ये लिखा है ग्रीन फिंगर, याद आया? हमने याद किया था ग्रीन थंब, है याद? वो हरा हरा अंगूठा हो गया था ये, तो जिसके अंदर नेचुरल इंटरेस्ट होता है गार्डनिंग करने का, एक तरह से ये बागवानी करने का ही है। तो नेचुरल एबिलिटी होना, क्या करने की? प्लांट्स को उगाने की, यानी बागवानी करने का शौक होना, गुण होना ही है। और ये जनरली होता माली के अंदर, और बेचारा जब सुबह से शाम तक काम करता है नहीं है, तो शाम होते होते देखो ये ग्रीन का मतलब हरा, फिंगर यानी कि अंगुली, तो उसके अंगुलियां भी क्या हो जाती है? हरी हरी हो जाती है ये, कि वो सारे दिन उगाता रहता पेड़ों को, यही काम करता रहता है, उसी को बोलते हैं बागवानी करने का गुण होना या शौक होना। ये 8 हो चुकी है, एक एक को समझते हैं। इसका क्या था? समझने में कठिन होना, या समझ में ही ना आए एक तरीके से। कैसी भाषा में लिखा हुआ है? ग्रीक और लैटिन में। ये तीन तरीके से पूछता है, कभी कभी ऑल ग्रीक्स, कभी कभी ऑल ग्रीक एंड लैटिन, कभी कभी पूछ लेगा ग्रीक टू समवन। ये और है एक ही चीज एक्चुअल में। ये क्या क्या था? धोखा देना ही है। अगर आप खेलते हैं एक तरीके से, गलत तरीके से खेलोगे मतलब कि धोखा देना ही है। ये गलत दिशा में ही है, गलत डायरेक्शन में ही है। इसका क्या था? हाँ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप डील मतलब निपटते हैं एक तरीके से, ये तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली निपटना, और वो तभी होता है जब हम मैटर को लेकर जाते हैं हाई पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के हाथों में ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता बेसिकली एक तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ स्ट्रिक्टली पेश आना, सख्ती से निपटना एक तरह से। इसका क्या था? क्या था? सीक्रेट रखना, गुप्त रखना। ये इसका क्या था? हाँ, शानदार स्वागत करना, ये ग्रैंड वेलकम। ये तो तीन बनी यहां से। ये एक तो रेड कारपेट, एक था रेड कारपेट ट्रीटमेंट, एक था रोल आउट रेड कारपेट। ये हाँ एक ही है एक्चुअली, यही से निकली हुई है ये। क्या क्या था? बागवानी करने का गुण होना। ये बात देखना, प्लाउ एंड लोनली फ्यूरो, टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। टू डू यानी कि करना, विदाउट यानी कि बिना, और फिर कहना चाह रहा हेल्प ऑफ अदर, दूसरों की बिना सहायता के कोई काम करना, यानी अकेले ही सारा का सारा कार्य कर लेना। ये देखो, प्लाउ का मतलब जोतना, है लोनली यानी अकेला। ये कह रहा है कि जब खेत जोतता है नहीं है तो बेचारा अकेला ही जोतता है, यानी किसी की सहायता ले रहा है नहीं। तो यही तो कह रहा है ये, किसी की बिना सहायता लिए कोई काम करना, बिना सहायता ले होगी इसका वाला अकेले ही काम कर लेना। ये उसी चीज को बोलते हैं प्लाउ है लॉनली फ्यूल। रैंक एंड फाइल, ये और इसका अर्थ निकलता ऑर्डिनरी वर्कर। ऑर्डिनरी वर्कर किसको बोलेंगे? आम आदमी को, ये आम लोग जो होते हैं एक तरह से ये। और ऑफिसों के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं ना, ऑर्डिनरी पीपल, ये कॉमन पीपल एक तरीके से, आम लोग ये वही, यानी उसी रैंक के लोग जो है एक तरीके से फाइलों को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं। ये ऑफिस के अंदर नॉर्मली उसी रैंक के लोग जो है एक तरीके से फाइलों को उधर इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, जो कैसे होते हैं? ऑर्डिनरी, साधारण जो लोग होते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता ऑर्डिनरी वर्कर यानी कि साधारण लोग। ये गिव एंड टेक, ये लिखा है म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज, ये यानी कि एडजस्टमेंट, पारस्परिक संबंध। और कहते हैं कि देना है, सॉरी देना है, नहीं नहीं, हाँ देन और देनी है। हाँ, लेना अगर ले लिया तो इधर देना भी पड़ेगा जी। हाँ, लेना देना, लेन देन से, एक तरह से लेन देन से ही पूरा पारस्परिक संबंध यूं कह सकते हैं। मतलब एक तरह से एडजस्टमेंट चलता रहता है, म्यूचुअल जो कॉम्प्रोमाइज होता है बेसिकली वो सही रहता है। ये गिव एंड टेक, लेना और देने से, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाकर ये मामला बैठेगा एडजस्टमेंट वाला। ये लिखा है रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, डू नॉट अंडरस्टैंड अ सिचुएशन करेक्टली, यानी किसी भी परिस्थिति को नहीं समझ पाना, कैसे? सही, यानी सही नहीं समझोगे मतलब कि गलत समझ लेना। ये अब देखो लिंक कैसे करोगे। रॉन्ग का मतलब क्या होगा? गलत। एंड का मतलब, देखो एंड का अर्थ होता है अंत में,
एंड का मतलब होता है, कहते हैं वो इस एंड पर खड़ा है, इस सिरे पर, इस छोर पर खड़ा है ये। खिलाड़ी को बोलते हैं कि इस एंड पर खड़ा है ये, छोर पर खड़े होना, सिरा एक तरीके से ये। हाँ, अब देखो स्टिक यानी छड़ी। छड़ी के दो सिरे होते हैं ये। एक सिरा तो वो होता है जनरली जहां से हम पकड़ते हैं, और एक सिरा वो होता है जिसकी तरफ कांटे होते हैं। ये देखा है छड़ी, देखिए छड़ी, छड़ी में दो सिरे होते हैं। एक तरफ ये होता है जहां से हम पकड़ते हैं ये, एक तरफ वो होता है जिधर कांटे कांटे होते हैं ये। देखा है ना ये तो इसने वो क्या किया, ये रॉन्ग का मतलब गलत, एंड का मतलब सीरा, और किसका, छड़ी का। जिधर कांटे वाले था ना मामला ये, यानी इस सिरे से पकड़ लिया इसने ये, इसका मतलब इसने इसको कैसे समझा, गलत ही तो समझा एक तरीके से ये। भाई अगर मान लो कांटे वाले तरफ आप पकड़ोगे, जो कि पकड़ना किधर था, इस साइड से पकड़ना था आपको। ये कहना यही चाह रहा है कि रोंग का मतलब गलत, एंड का मतलब सिरा छोर, और स्टिक का मतलब होता छड़ी। तो छड़ी के दो सिरे होते हैं ये, एक तो वो होता है जो जहां से हम पकड़ते हैं, ये कांटे नहीं रहते, और एक तरफ होता है कांटे कांटे रहते हैं। तो रॉन्ग एंड कौन सा वाला होगा, कांटों वाला। ये क्या मतलब सिचुएशन उसने गलत बापा, गलत समझा है ये। उसके बाद देखिएगा अल्फा एंड ओमेगा। सबने नाम सुना है एल्फा बीटा, सुना है, नहीं नहीं, एल्फा सुना है, बीटा सुना है, गामा सुना है, ओमेगा सुना है। सारे गामा बा नहीं है, एल्फा बीटा गामा ओमेगा। अब देखो आपका आंसर आ चुका है ये कहना चाह रहा है बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, एंड यानी कि अंत। है अब देखो कैसे होगा ये। हमने बोला एल्फा बीटा, और ये क्या है गामा, और ये क्या है ओमेगा। देखो एल्फा कहां पर है, कहां पर है, ये लो जी आ गया। ओमेगा कहां पर है, लास्ट में यानी कि एंड में। ये इसका मीनिंग निकलता है, समझे। देखिएगा एल्फा बीटा गामा ओमेगा, ऐसा ही बोलते हैं नॉर्मली हम। एल्फा कहां पर है, शुरुआत में। ये ओमेगा कहां पर है, लास्ट में। यही तो इसका मीनिंग है। ये कह रहे जरा एल्फा, ये लो एल्फा यहाँ गया बिगिनिंग, ओमेगा लास्ट में बोलते हैं, लास्ट में आ गया यानी कि एंड। अर्थ ये निकलता बिगिनिंग एंड एंड। ये उसके बाद देखना ब्लू बुक। ये पिछली क्लास में हमने एक ईडियम याद की थी, ब्लू स्टॉकिंग। हाँ, पढ़ी लिखी महिला ये, ठीक है। इसका कहना चाह रहा है ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये सरकारी रिपोर्ट। जितनी भी सरकारी रिपोर्ट है ना, जब आप नौकरी लग जाएंगे तो जब देखेंगे नहीं है, तो वो जो बुक बनती है एक तरीके से बेसिकली सरकार की, ये उसका जो कवर पेज होता है, ये उसका कलर ही कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। ये जितनी भी सरकारी रिपोर्टें होती है उनका हमेशा देख लेना, आपको जो कलर देखने को मिलेगा, मैंने कहा वो नॉर्मली ब्लू कलर ही देखने को मिलेगा। और इसका अर्थ यही निकलता सरकारी रिपोर्ट यानी कि ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट। ये लूज एंड, ये अनसर्टेन यानी, देखो सर्टेन यानी निश्चित, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। तो कहने जरा अनिश्चितता वाली स्थिति बन जाना, अनसर्टेन सिचुएशन। ये मान लीजिए क्रिकेट में आपने देखा होगा, एक छोर ये होता है, दूसरा छोर ये होता है, और दोनों ही छोर पर ये कैसे खिलाड़ी है। उसका मतलब क्या होता है, ढीला, और एंड का मतलब सीरा। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों के छोर पर, दोनों सिरे पर, दोनों के दोनों खिलाड़ी कैसे हैं, ढीले खिलाड़ी है। जब ढीले खिलाड़ी होते हैं तो क्या हम निश्चित होते हैं कि जीत जाएंगे, क्या होते हैं, अनसर्टेन वाली कंडीशन होती है, अनिश्चितता। बोले यार पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। दोनों के दोनों सिरों पर जो ढीले ढीले खिलाड़ी खेल रहे हैं, अर्थ ये निकलता है अनसर्टेन सिचुएशन। 15 है यहां पर, एक एक को देख लेते। इसका क्या था, क्या था, एडजस्टमेंट। ये हाँ, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज। ये इसका क्या था, अकेले ही काम करना, यानी किसी की सहायता ना लेना। ये उसके बाद देखिएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा, बिगिनिंग एंड एंड। ये उसके बाद देखिएगा ये क्या था, किसी भी सिचुएशन को कैसे समझ लेना, गलत। और इसने गलत देखो ऐसे समझाई है, वो जो छड़ी थी नहीं है, उसका गलत सिरा पकड़ लिया था, कांटों वाला एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा ये सरकारी रिपोर्ट। ये वो हमेशा ध्यान रखना कौन से कलर में रहती है, ब्लू कलर में रहती है हमेशा। ये इसका अनिश्चित, है अनसर्टेन। दोनों ही सिरों पर अगर खिलाड़ी कैसे खड़े हैं, ढीले, लूज एक तरह से। ये देखा व्हील्स हैव कम ऑफ। ये
तो भी अभी होल्ड करना, अभी इसका लिंक थोड़ा और चेंज कर देंगे। उसके बाद देखना डेड रिंगर, ए कैंडिडेट फ्रॉडेंटली। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकलता है? देखो, ये सुना है धोखा। हाँ, तो यानी ये कहना चाह रहा धोखेबाजी तरीके से ये क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना फॉर एनोदर, यानी कि दूसरे की जगह, किसमें? किसी प्रतियोगिता में। मतलब ये कहना ये चाह रहा, सीधी सी भाषा में बात करें तो यानी कि जैसे कि ये कह सकते हैं कि व्यक्ति है जी ये, और हुआ यूं कोई प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे ये, इसको लग गई थोड़ी चोट, और इन्होंने क्या किया, इसी की तरह शक्ल मिलती थी किसी और खिलाड़ी की है, और उसको यहां इसकी जगह ला दिया गया, तो बोलते हैं डेड रिंगर, यानी कि मिलता जुलता होना। ये देखो कहना चाह रहा होगा, ये रहा, लुक वेरी सिमिलर टू समवन और समथिंग है, यानी किसी दूसरी चीज या दूसरे व्यक्ति की तरह ही वो सिमिलर दिखता हो, समान दिखता हो, मिलता जुलता ही है, उसको बोलते हैं डेड रिंगर। ये कैसे लिंक करें हम? डेड यानी खत्म, रिंग यानी कि मरने के बाद, मरने के बाद में उसका कैसे मिल गया, मतलब लिंक यहां से करना आपको। हाँ, अंगूठी, अंगूठी खत्म होने के बाद, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, इधर वाले, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा इधर। हाँ, क्या कर दूं? डेड सिंगर, डेड सिंगर मतलब कुछ भी। हाँ, हाँ इधर, अरे इधर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, इधर बताना। हाँ, मैं क्या समझू इसको? बॉक्सिंग वाली रिंग, देखिएगा, मान लीजिए बॉक्सिंग वाली रिंग देखी आपने, ठीक है, हुआ यूं कि इसके अंदर ये दो बॉक्सर लड़ रहे थे ये, और अब ये जो बॉक्सर था एक ही, इसका एक जुड़वा भाई भी था जी ये, और पता ये चला कि जब ये रिंग में उतरा तो एक ही पंच में खत्म। अब खत्म हो गया, प्रतियोगिता करवानी भी है, जनता को पता भी ना चले, 1 मिनट लाइट को फुल कर देते हैं ये, और फिर क्या हुआ, इसका जो जुड़वा भाई था नहीं है, वो इसमें डाल दिया गया ये, और देखो सारा लिंक इसी में बैठ जाता है ये। डेड का मतलब खत्म, रिंग का मतलब रिंग, रिंग से ले रहे हैं ये, रिंग के अंदर जब उसका भाई ये खत्म हो गया नहीं है, इन्होंने क्या किया, उसी के जो जुड़वा भाई था उसको इसमें उतार दिया ये, क्योंकि उसकी हाँ सब्स्टिट्यूट कर देना ये, यानी दोनों की शक्ल क्या करती थी, मिलती थी। एक मूवी आई थी जुड़वा सलमान खान की, देखी है? हेलो ब्रदर, हाँ थी तो सही, कुछ ऐसे ही है। तो जब जुड़वा होते दोनों की शक्ल मिलती है, एक जैसे मान लो यहाँ खत्म हो गई है और मैंने कहा दूसरे को इसमें उतार देना है, वो चीज कहलाती है डेड रिंगर, यानी किसी प्रतियोगिता में किसी व्यक्ति को रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, जो उसी के समान दिखता हो ये, वो कहलाता है डेड रिंगर। ये कि यहां से इससे अच्छा लिंक बन जाएगा ये। उसके बाद देखना लॉन्ग शॉट, ये प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है, संभावना, लो का मतलब कम, विनिंग यानी कि तो जीतने की कम संभावना होना, और जीतने की कम संभावना तभी होती है जब कोई खिलाड़ी शॉट कैसा मारता है, लंबा शॉट मारता नहीं है, तो हमेशा लगता है कि लंबा शॉट मारा हुआ छक्का है, जबकि वो क्या होती है, कैच हो जाती है। तो लंबा शॉट जितना मारेगा आदमी है, लंबा मतलब ऐसे यूं ही एक तरह से ही है, तो उस कंडीशन में जीतने की संभावनाएं भी कम ही रहती है। इसका अर्थ ये निकलता जीतने की कम संभावना रहना है। ऑर्डर ऑफ द डे यानी कि प्रचलन में होना, देखो जो चीज प्रचलन में होती नहीं है, दिन में दुकान पर ऑर्डर भी उसी के ज्यादा आते हैं ये, दिन में ज्यादा जिस चीज के ऑर्डर आते हैं समझ लीजिए वही क्या है, प्रचलन में है, फैशन में है ये। लिखा है थ्रो एंड थ्रो, ये वैसे थ्रो, थ्रो लिखा है कि ये, हाँ एंटायरली यानी कि पूरी तरीके से, कंप्लीटली ये, थ्रो को लिंक
हेलो हेलो, क्या चक्कर है मेरे भाई? सब में गड़बड़ी तो नहीं है? है गड़बड़ी? नहीं है? हाँ बताइए, क्या बता रहा था? और बात चल रही थी तो मुझे बता दे यार, बता ना। कि बस की बात नहीं है? क्या उखाड़ लेगा? हाँ, इधर आप क्या कह रहे थे? थ्रू एंड थ्रू पढ़ाना, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पूरी तरीके से ही। थ्रो तो फेंकने वाला वो आएगा थ्रो, वो तो तुमने बुक में से देख लिया होगा। है? अरे सुनने दो, ये क्या, वो नहीं है तो? गूगल से नहीं कह रहा, बुक से कह रहा हूं मैं। हाँ इधर पीछे, छोटी वाला बाबू कहाँ गया? पीछे पीछे बताना। आवाज ही नहीं आ रही आता ये। मैच में? हाँ हाँ, तो आगे पास करना जी, क्या बोल रहे हैं? आवाज यहां तक आ नहीं रही। बेस बॉल में जो थ्रो करते हैं, कंप्लीटली थ्रो बॉल फेंकना, या थ्रो करना फेंकना ऐसे? कौन सा थ्रो कह रहे हैं आप? आवाज ही नहीं आ रही यहां तक। इतना सारा क्या हुआ? आउट एंड आउट का मतलब तो होता वही कंप्लीटली है, और थ्रू एंड थ्रू का अर्थ भी वही निकलता कंप्लीटली है। ये इसको अभी छोड़ दीजिएगा, दूसरा चेंज कर देंगे। रफ कॉपी से कैसे? रफ कॉपी को रफ एंड रफ? नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए नहीं, माइंड में सीधा आना चाहिए। अभी रुको, सोचते हैं, रुको रुको, अभी टाइम है। पहले एक बार इसको कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि थ्रो यानी कि मैंने कहा ये थ्रो, कि जी कोई भी खिलाड़ी जब थ्रो फेंकता है तो पूरी तरीके से, मतलब एक तरह से पूरी जान लगाकर फेंकता है ये, कंप्लीटली ऐसे। देखते हैं, कुछ और आता है तो रुकिएगा अभी, ये अभी टाइम पड़ा है। अल्फाबेट सूप, ये कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग, ये यानी कि कहना चाह रहा पूरी तरह से कंफ्यूजिंग वाला मामला होना ये। अब देखो लिंक कैसे करोगी। सूप पी है कभी आपने? ठीक है, कौन से कलर की? टोमेटो सूप होती है क्या? ठीक है, ऐसे एक सूप आती है, अगर सूप आपने पी हो, उसमें क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब, जैसे देखिएगा, यहां पर ये है ओ, ये है टी, ये डी है, यहां पर ये है सी, और ये है टी, ये है जेड। हाँ, अरे रुक जाओ, तुम्हें सारी आती है। सूप, हाँ करिए करिए, कितना कर सकते हैं? नहीं नहीं करिए, इतना ही जोश है, इससे ऊपर नहीं है किसी भी मामले में, तो देखिएगा जरा ये। बात करते हैं सूप की। ये सूप में जब वो आपने देखा होगा दाने दाने पड़े होते हैं, ये उन दाने दानों पर कभी अगर आपने देखा हो तो कोई ए का होता है, कोई बी होता है, कोई सी होता है। मैंने कहा जो सूप में से वो अल्फाबेट के टाइप में होती वो चीजें एक तरह से, ये जब मिल जाती तो उसमें हम पता नहीं कर सकते ये कि कहाँ डी पड़ा है, कहाँ सी पड़ा है, कहाँ बी पड़ा है, कहाँ जेड पड़ा है, कहाँ वाई पड़ा है, यानी पूरी तरीके से मामला क्या रहता है, वो कंफ्यूजिंग रहता है ये। तो ये पूरा ऐसा पता नहीं लगा सकते कि ए बी सी ऐसे पढ़ा है, कभी ए मिलेगा कभी जेड मिलेगा, ये तो इसी को बोलते हैं कंफ्यूजिंग वाला मामला होना। ये लिखा है जंप सिप, सडनली यानी क्या होता है? अचानक। अबंडन यानी छोड़ देना, त्याग देना। वंस पोस्ट, अपनी जॉब, और देखो जॉब भी कहां पर है? सिप पर, यानी कोई आपकी जॉब लगी है, कोई नौकरी लगी है, उसे अचानक से छोड़ देना ये।
आप बोले ऐसी स्थिति कब आ सकती है? ऐसी स्थिति तभी आ सकती है, मान लो किसी की शिप के ऊपर ही है, नौकरी लग गई, और डेली के डेली बेचारे को किसी ने किसी को बचाने के लिए एक तरह से कहां कूदना पड़ता है? पानी में कूदना पड़ता है। आदमी हताश होकर क्या कर देगा? नौकरी छोड़ देगा। ये देखना, ये जंप का मतलब होता है कूदना, शिप का मतलब होता है जहाज, और ये कहना चाह रहा है कि डेली की डेली मुझे तो जहाज से मतलब इसे कूदना पड़ता पानी में, फिर किसी ने किसी को वहां लाना पड़ता है। तो आदमी इससे क्या होता है, थोड़ा सा हताश होकर कभी कभी नौकरी छोड़ देता है। अर्थ ये निकलता है नौकरी छोड़ देना। ये बात देखना, इतना इतना लिखा है, ये क्या था? जीतने की कम संभावना होना, लो प्रोबेबिलिटी है। क्या क्या, इसका छोड़ दीजिए। ये मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज जो उसी की तरह दिखती हो। हाँ, तभी इन्होंने क्या किया, रिंग में वो खत्म हुआ, जुड़वा भाई को उतार दिया जी है, उसको बोलते हैं डेड रिंगर। ये ध्यान रखना, ये अभी पिछले 2-3 साल में ही आना स्टार्ट हुई है। ये 2-3 साल में ही आना स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब कि आगे चलकर फिर रिपीट हो गई है। क्या क्या है? प्रचलन में होना। तो दिन में अगर जिसके ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो वही चीज प्रचलन में होगी, फैशन में होगी। हमने पिछली क्लास में एक याद किया था, वो आ गए। तो वो कंपनी की जो जींस है वो अभी क्या है? प्रचलन में है, फैशन में है। ये इसका क्या था? कंफ्यूजिंग मामला। ये इसका क्या था? नौकरी छोड़ देना। ये डेली की डेली बेचारे को कूदना पड़ता था जहाज से। ये के बाद देखिएगा क्या, नहीं अभी रुक जाइए, इसका और दिमाग में आता, कुछ नया बना देंगे, अच्छा बनाएंगे कनेक्शन। ये रुकिए, ये लिखा है क्विट एज द ग्रेव, वेरी क्विट। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या होना? शांत होना। ये काम का मतलब ही शांत है, बहुत शांत होना। और देखो किसकी तरह शांत है। ये इसका अर्थ निकलता चुप, यानी कि शांत होना। किसकी तरह? कब्र की तरह। ये कब्र जानते हैं नहीं? है तो जैसे कब्र होती है तो कभी बोलती नहीं किससे, एक तरह से बिल्कुल क्या रहती है, शांत रहती है। तो ये कह रहे कब्र की तरह शांत होना, यानी बिल्कुल शांत होना एक तरह से। ये इसी में चीजें छिपी हुई थी। इसके बाद ना ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ये यानी कहना चाह रहा है मध्य रात्रि से सुबह तक के काम करने का समय। यानी कौन सी शिफ्ट देख लेते हैं? अ वर्क शिफ्ट दैट रन्स फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होगी और टिपिकली कवरिंग द पीरियड बिटवीन मिडनाइट एंड 8 AM। यानी ये कहना चाह रहा है कि रात के 12 बजे से लेकर और सुबह के कितने बजे हैं? 8 बजे। ये बेसिकली ये शिफ्ट है, यानी मध्य रात्रि से लेकर सुबह तक। ये शिफ्ट। ये अब ये शिफ्ट देखो, इस शिफ्ट में काम कौन करता है बताइए? अरे इस शिफ्ट में काम कौन करता है? देखिएगा, ग्रेवयार्डियन क्या होता है? शमशान। शमशान के अंदर कई बार हम ऐसा सुना करते हैं कि जी वहां पर देखो रात को क्या इस टाइम तक कोई जलाने आता है क्या वहां? कोई नहीं आता ना। अरे रुको, इस टाइम तक डेड बॉडी को आप नहीं जला सकते, मतलब शाम होते नहीं जलाते, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां जलाया नहीं जाता ये टाइम पर। ये तो मैंने कहा इस दौरान अब शमशान के अंदर काम कौन करेगा? तो देखो शमशान के अंदर कई बार कहते नहीं है, वो खोपड़ियां वाला मामला सुना है? अघोरी बोलते हैं उसको। हाँ, वो अघोरी बाबा। हाँ, कौन से बाबा होते मुझे नहीं पता। ये मैंने कहा वो अघोरी बाबा कौन से होते जो मतलब खोपड़ियों वाला जादू टोना करते हैं एक तरह से। ये तो वो यही शिफ्ट होती है, वो रात वाली है, 12 से 8 वाली है। तो जो काम करते हैं ना खोपड़ी वाला एक तरह से, क्या सींचना क्या बोलते हैं उसको, ये काला जादू क्या बोलते हैं? सेवड़े। सेवड़ा मतलब सींचना, कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में, एक बार सेवड़ा। हाँ, टोटका भी होता है, जादू टोना भी होता है, ये जो कह रहे हैं वो चीज भी सही है। काला जादू भी कह सकते हैं, वो खोपड़ियों से मतलब करते हैं एक तरह से। ये तो ये जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती है, शमशान वाली शिफ्ट, वो यही होती है जिसमें जनरली वो काम करते हैं 12 बजे से 8 बजे तक। ये उसी को बोलते हैं एक तरह से ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ये उसके बाद देखिएगा हैंग अप वंस बूटी, रिटायर, यानी कि रिटायरमेंट लेना। और जब कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट लेता है नहीं, या जब रिटायर हो जाता है, तो जिन जूतों से, जिन बूट से वो खेलता है, उनको घर पर क्या करता है? टांग देता है जी। या जब जूते हमारे पूरी तरीके से रिटायर हो जाते हैं, कि जब ये काम के नहीं रहे, घर में क्या करते हैं? टांग देते हैं एक जगह पर। ये हैंग का मतलब टांगना, बूट यानी कि
जूते तो ये कह रहे कि यार जूते अब काम के नहीं रहे यार, ये अब इसकी बस की बात नहीं, ऐसा करते घर में एक जगह टांग देते हैं इनको। ये तो जब रिटायरमेंट लेना एक तरह से इसका अर्थ ये निकलता, रिटायर होना, रिटायरमेंट लेना। ये हैंग का मतलब क्या होता है? टांगना। वो फांसी वाला कौन सा होता है? यही है। इसका अर्थ फांसी पर लटकाना भी होता है और इसका अर्थ टांगना भी होता है ये। और एग्जाम में बहुत बार ऐसी एरर की गई इसी के थ्रू, ये कि हैंग की जो है ना सेकंड फॉर्म, ये एक तो होती है हंग और एक होती है हैंग्ड। फांसी वाली कौन सी है? एक नंबर की दो नंबर? फांसी फांसी फांसी। एक एक। चलो किस किस को ऐसा लगता है कि फांसी पर लटकाने की सेकंड फॉर्म हैंग्ड होगी? हाँ, किस किस को लग रहा है ये होगी हैंग्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19। किस किस को लगता है ये होगी? और ये बाकी कुछ और बनाए? बाकी लटक गए, यानी जिसको टांगना था उसने टांग दिया जिसको लटकाना था उसने लटका दिया और जिसको टंगना था वो टंग गया। सेकंड ही है क्या फांसी वाला? फर्स्ट है? सेकंड है। और एग्जाम में याद पता है कौन सा आता है? ये आज के बाद अगर भूल जाओ ना ये, तो ऐसा कर लेना, फांसी पर लटकाते ही आदमी क्या होता है, लंबा हो जाता है ये। तो जो वर्ब लंबी हो रही है ना यहां पर, ये वो फांसी पर लटकाने वाली है। हाँ, कौन सी वर्ब लंबी हो रही है? यही हो रही है। ये फांसी पर लटकते आदमी लंबा हो जाता है एक तरह से, ये तो ये लंबी हो जाएगी ये वर्ब, ये तो इसी को टिका दो यहां से। ये अब बात करते हैं, यहां से ये हो ही चुका है। थ्रो अप स्पंज, सरेंडर करना, हार मान लेना। और लिंक कैसे करोगे, देखो ये थ्रो का मतलब स्पंज यानी कि चूना। हाँ, चूना सही है एक तरह से। ये क्या स्पंज जनरली आप देखते हैं हर चीज में यूज होता है ये। तो आप जनरली ये क्या करते हैं, ये बर्तन हम साफ किया करते हैं एक तरह से, ये उसमें भी स्पंज सही होता है एक तरह से। तो उस स्पंज को आप फेंकते कब है? जब पूरी तरीके से उसने हार मान ली, सरेंडर कर दिया कि मेरी बस की बात नहीं, अब साफ करना ही। इसका अर्थ यही निकलता है, सरेंडर करना एक तरह से, हार मान लेना ही है। तो तभी फेंका करते हैं स्पंज को ये। याद आया? कुछ नहीं किया, केवल इतना सा किया इसने, फ्लैम की जगह फायर। ये अब मुझे बताइए बेड का मतलब क्या होता है? पूरा। बेड की कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। अब देखिएगा ये एग्जाम में क्या कैसे करें। मैक ए प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को बना देना। कैसे बना देना? और ज्यादा बुरा बना देना। पहले से बुरी थी और ज्यादा बुरा बना दिया। मैक थिंग्स वर्स, वही बात है, वर्जन यहीं से निकला हुआ वर्ड है ये। रटने वाली नहीं आती सब आपको, ये बस केवल रिलेट करना था चीजों को कि बनी कहां से है ये। तो जो हमने पीछे याद किया वही फ्लेम की जगह फायर कर दो, मीनिंग वही निकलना, भड़काना, उकसाना, किस चीज को और ज्यादा खराब कर देना। ये लिखा रन ऑफ द मिल, ऑर्डिनरी, वही आम आदमी एक तरीके से। कल हमने याद किया था एक ये मैन इन द स्ट्रीट, कैसा आदमी था? आम आदमी है, ऑर्डिनरी पीपल ही है। आप देखो लिंक कैसे होगा। रन का मतलब दौड़ना, मिल का मतलब फेल ही है। और देखो मिल जो होती है नहीं, दाल मिल होती है, बहुत सारी मिल होती है, इनमें सारा दिन इधर उधर जो दौड़ता रहता है वो कौन सा आदमी होता है? साधारण आदमी होता है, ऑर्डिनरी मैन ही है। इसका अर्थ यही निकलता है, ऑर्डिनरी मैन ही है। लिखा कूल हाँ, कूल वंस हील, यानी कि टू बी कैप्ट वेटिंग, या कहने जरा अच्छा अनविलिंगली यानी क्या होता है? अनिच्छुक है, बिना इच्छा से। देखो विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छुक है। विलिंगली यानी कि इच्छुक से। और ये कहने जा रहा बिना इच्छा के। ये बिना इच्छा के मतलब किस चीज का या किसी व्यक्ति का इंतजार करना, यानी किसी के व्यक्ति के इंतजार में बैठे रहना। ये अब लिंक कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, बताइए कैसे करें। टाइम बहुत पड़ा हमारे पास। कूल का मतलब ठंडा, वंस हील यानी कि
एडी भी कह सकते हैं, सैंडल को भी हिल्स बोलते हैं, हाई हिल्स, वो गाना सुना होगा आपने, क्या यो हनी सिंह की। हाँ, बताओ कैसे लिंक करें एडीओ को अपनी को आराम देना, आराम से कैसे? आपने कभी देखा हो इन नेताओं से जब लोग मिलने जाते हैं, ये बड़ी सर्दी के अंदर, ये सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं नेताओं से मिलने के लिए। नेताजी 6 बजे उठ जाते हैं क्या? नहीं उठते। नेताओं के बंगलों के बाहर देखना, बड़ी लाइन लगी रहती है, देखा है कभी? गए नहीं कभी ये? ठीक है, जाना भी नहीं, ये भी अच्छी चीज। तो मैंने कहा नेताओं के बंगलों के बाहर सुबह सुबह ही बड़ी सर्दी में 6 6 बजे 5 बजे लोग आ जाते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा वही बेचारे मतलब बाहर ही एक तरह से लाइन लगाकर खड़े रहते हैं ये। इसका मतलब नेताजी का क्या करते हैं वो? इंतजार करते हैं। और उसी इंतजार में देखो ये सर्दी के अंदर क्या होता है, ये कूल का मतलब ठंडा, वंस हील यानी कि अपनी एडिया। तो जो अपन अगर मान लो ऐसे खड़े हैं ये, किसी का इंतजार करेंगे सर्दी के अंदर, तो एडीआर पैर सारे क्या पड़ जाते हैं? ठंडे पड़ जाते हैं ये। तो इसका अर्थ ये निकलता किसी का इंतजार में रहना, किसी का इंतजार करना ही है। उसके बाद देखना 29 है, इसका क्या था? रिटायर होना, रिटायरमेंट लेना। लिंक याद है? वो जूतों को क्या कर दिए थे? टांग दिए थे जी। इसका क्या था? शांत होना। किसकी तरह? कब्र की तरह ही है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। इसका अर्थ कब्र भी होता है, इसका अर्थ सीरियस भी होता है। हाँ, एग्जाम में जो साइनो एंटो की बात करेंगे तो इससे बेसिकली साइनो एंटो में मीनिंग पूछता है इसका सीरियस ही है। लाल देखिएगा, वर्ड है यहां पर, सॉरी ईडीएम है 27। आग में घी डालना, यानी कि समस्या को और ज्यादा खराब कर देना, बिगाड़ देना, उकसा देना, भड़का देना। ये इसका ऑर्डिनरी है। इसका सरेंडर, हार मान लेना। इसका क्या था? इंतजार करना। ये लिंक याद है? ठीक है। उसके बाद देख, अच्छा ये था 24, रात की 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। ये टेक हार्ट, टेक क्रेज या गैदर क्रेज, प्रोत्साहित होना। क्रेज का मतलब क्या होता है? साहसियत। तो टेक क्रेज यानी इसका अर्थ निकलेगा प्रोत्साहित होना ही है। कैसे लिंक करें? जब कोई लड़की ले जाती है आपका दिल, देखना टेक का मतलब ले गई। वो गाना सुना होगा, दिल ले गई मेरी कुड़ी, कुछ ऐसा एक गाना भी है शायद। हाँ, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की है, सुना है ना ये? देखना टेक का मतलब क्या होता है? लेना। और हार्ट का मतलब दिल। अगर कोई गुजरात की कुड़ी अगर आपका दिल ले जाती है तो जाहिर सी बात है आदमी थोड़ा सा क्रेज सा आता है, मतलब थोड़ा साहस सा आता है, प्रोत्साहित होना जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये तो इसका अर्थ यही होता है प्रोत्साहित होना। ये क्या दूसरा करूं? दूसरा करें है ना? ठीक है। हाँ, किस किस को लगता है कि दूसरा करना चाहिए? दूसरा करें। पहले वाले में क्या तकलीफ है? गुजरात को चेंज करें, पंजाबी कुड़ी कर दे। हाँ? क्या कह रहे हैं समझ में? कुड़ी वाला थोड़ा, अरे सुनने तो दो एक बार। हाँ, क्या कह रहे हैं? लड़कियों से थोड़ा दूर चाहिए। अच्छा, मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़कियों से थोड़ा सा दूर जाकर कनेक्शन करूं? दूसरा एग्जाम्पल दो, लड़के वाला नहीं दूं? आंटी वाला दे दूं? तो वही गुजराती आंटी कर लेना वहां। एक्चुअल में आपका दिमाग क्या चीज लेता है वो मुझे पता है, समझ रहे हो ये? हाँ, तो मैं मुझे आपके चेहरे को पढ़ते हुए चीजें को लिंक करना पड़ता है। ये समस्या ये है। अब मैं आंटी करूंगा नहीं, ये किसी को मजा नहीं। दादी कर दूं तो क्या दादी से लिंक हो जाएगा?
नहीं होगा याद ये। कुड़ी से क्या है कि हाँ, कुड़ी से थोड़ा जल्दी याद होगा ये। हाँ, रुको रुको रुको, अरे रुको तो सही। हाँ 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 हाँ, क्या? दिल्ली और दोनों मिलेगा। अच्छा, दिल्ली की कुड़ी, दिल्ली की कुड़ी में क्या रखा है? देखा, देखा, गिव अवे ए सीक्रेट, ये यानी कि वही एक तरह से सीक्रेट उजागर कर देना, रिवेल द इंफॉर्मेशन। बात वही है, गिव अवे सीक्रेट वही बात है, रिवेल यानी एग्जाम में कंफर्म है, इससे ज्यादा बार आई है, रहस्य उजागर कर देना ये। और बड़ा लिंक आसान है इसका, ये देखना। ये बीन का मतलब सेम होता है। ये मान लीजिए ये डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर अभी क्या है ये आपको पता नहीं है, लेकिन कोई लड़का या कोई आदमी, जो भी एक तरह से कोई व्यक्ति आया और उसने इसको क्या कर दिया, बिखेर दिया। और जैसे बिखेरा पता चला अच्छा इसमें ये था, सेम थी इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोबारा सुनिए, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। ये डिब्बा है, इसमें अभी क्या है आपको नहीं पता, ना मुझे पता है। अब दूसरा बंदा एक आया जी, इसने क्या कर दिया, इसको स्पिल कर दिया, इन्हें बिखेर दिया। अब बिखेरेगा तो जाहिर सी मतलब चीजें क्या होगी, बाहर आएगी। इसका मतलब जो पहले सीक्रेट था वो पता चल गया आपको। ये इसी को बोलते हैं रहस्य उजागर करना, स्पिल द बीन्स। ये अच्छा ये बताओ, फुल ऑफ बीन्स क्या होता है? क्या होता है? एनर्जेटिक। ये पूरी तरह से अगर सेम की सब्जियां खाओगे, सेम ही सेम खाओगे, एनर्जेटिक रहता है शरीर ये। उसके बाद देखना, अ लॉट ऑन योर प्लेट, ये टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां होना एक तरह से, जिनसे निपटना एक तरह से, इसका अर्थ निकलता बहुत सारी परेशानियां होना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना जिनको हमें करना है। ये तो देखो जी, यहां पर भी इसके पास में एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। और क्या जिम्मेदारी देखिएगा, अलोट यानी क्या होता है, बहुत सारा। ये और ये कहना चाह रहा है कि मेरी प्लेट में बहुत सारा देखो जी खाना पड़ा है, ये इसको मुझे खाना है। ये इसका मतलब ये जिम्मेदारी कैसी है, बड़ी जिम्मेदारी है एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है बहुत सारी जिम्मेदारियां होना, बहुत सारी प्रॉब्लम होना जिससे हमें निपटना हो। ये उसके बाद देखना, हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टमक। नर्वस का मतलब क्या होता है, बेचैन सा फील करना। ये नर्वस कहते हैं, मैं नर्वस फील कर रहा हूं एक तरह से। ये बेचैन सा फील करना, नर्वस सा फील करना, नर्वस महसूस करना। मान लीजिए आप खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते अचानक से क्या हुआ, आपके पेट में चली गई एक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी कि तितली। और मान लो वो आपके पेट में जाकर, तितली जब आपके पेट में चली गई, स्टोमक यानी होता पेट, ये पेट में जब ये बटरफ्लाई चली गई, तितली चली गई, और मान लो वो अंदर ऐसे घूमती हो, उड़ रही हो, तो कैसा फील करोगे आप, नर्वस सा फील हो गई है। इसका अर्थ यही निकलता है, नर्वस महसूस करना। ही है लिखा, वर्क लाइक है चाम, तो वर्क वेरी वेल, यानी कि इसका भी छोड़िएगा, तो हम रिलेट दूसरा कर देंगे। वर्ड है चाइल्ड्स प्ले, आसान काम। कहते नहीं ये तो काम ही कैसा है, बच्चों का खेल है ये। तो ये बोले मेरे लिए खेल बच्चों जैसा है। ये चाइल्ड यानी कि बच्चे का, प्ले यानी कि खेल। वो कह रहा है कि बच्चों जैसे खेल है एक तरह से। वो बच्चों के खेल जो होते हैं बड़े आसान काम होते हैं, इसका अर्थ निकलता आसान काम ही है। 35 है, इसका क्या था, क्या था, प्रोत्साहित होना। ये गैदर करेज है या टेक करेज है, क्या रहस्य उजागर करना, कोई भी सीक्रेट को रिवेल कर देना। ये बहुत सारी समस्या होना, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। ये और ये नर्वस सा फील करना, और ये आसान काम। ये लिखा है आपके पास, मच क्राई एंड लिटिल वुल, अ लॉट ऑफ फस अबाउट नथिंग, यानी कुछ हुआ नहीं हो और उसके बाद उसके बारे में बहुत बड़ा झमेला खड़ा कर देना। राई का पहाड़ बनाना, सुना है, राई का पहाड़ बनाना सुना है नहीं ये, यानी कि इतनी सी बात हुई और उसको इतना बता देना, ये वो कहलाती है राई का पहाड़ बना देना। ये यानी कुछ हुआ ही नहीं और बहुत बड़ा झमेला खड़ा कर देना एक तरह से। देखो, मच का मतलब ज्यादा, क्राई यानी कि चिल्लाना, वुल यानी कि लकड़ी थोड़ी, वुड होती है, ऊन होती है मेरे भाई। हाँ, अभी दिन हो रहा है। ये लिटिल यानी कि नाक के बराबर। हुआ यूं कि एक आदमी था, उसके घर पर भेड़ दे दी, नाक के बराबर ऊन हुई, लेकिन ज्यादा चिल्ला रहा कि मेरे इतनी ऊन हो गई, इतनी ऊन हो गई, यानी नाक के बराबर ही हुई, लेकिन उसको राई का पहाड़ बना दिया, चिल्ला चिल्ला कर बहुत ज्यादा ही है।
उसी चीज को बोलते, कुछ हुआ नहीं हो लेकिन बहुत बड़ा झमेला खड़ा कर देना एक तरह से ये मच क्राई एंड लिटिल वुल्फ। अब इसमें होता क्या है कि जब मच क्राई की जगह आ जाता है मच की जगह क्रेट क्राई, तब भी मीनिंग वही निकल रहा है, ज्यादा चिल्लाना हुआ कुछ नहीं है ये। उसके बाद देखेगा एट ए लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना ही है। और जब कोई आदमी बिजनेस की शुरुआत करता है और एक तरीके से अगर उसको क्या होता हो लॉस ही लॉस होता है तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आगे पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। इसका अर्थ यही निकलता है पूरी तरह कंफ्यूज होना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा है आपके पास में एक बार फिर एन एक्स टू क्राइम, अपना उल्लू, जैसा एक कहावत, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि केवल अपने बारे में सोचना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही है। लिंक देखो कैसे करोगे। प्राइवेट इंटरेस्ट यानी किसका इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट है जी, किसी भी चीज के अंदर ही है, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही है, सेल्फिश मोटिव जिसको बोलते हैं। अब देखो लिंक कैसे सुनो, आपने कहानी सुनी होगी और कहानी थी कौन सी थी वो, वुड कटर वाले, लकड़हारा वाले, नहीं सुना? वो एक लकड़हारा था, नदी के किनारे जाता था लकड़ी काटने, उसकी जब कुल्हाड़ी गिर जाती है और नदी थी ना उसे, हाँ, फिर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान सबसे पहले निकालते हैं सोने की, पता है, फिर निकालता है चांदी की, फिर निकालता है प्लास्टिक की, फिर निकालता है प्लास्टिक की निकाली थी, हाँ, और लोहे की निकाले, तीन ही निकाले थे ये। लकड़हारा अगर लकड़ी काटने जा रहा है तो लकड़ियां लाएगा कहां, अपने घर लाएगा, उसमें अपने घर लाएगा तो जलाने के लिए पड़ोसी को देगा या खुद काम में लेगा, खुद ही काम में लेगा, खुद काम में लेगा, इसका मतलब उसमें स्वार्थ किसका है, खुद का ही है। अब समझिए पूरा बनाते हैं यहां से, ये एक्स का अर्थ निकलता है लकड़ी, ग्राइंडर सुना है ग्राइंडर, हाँ, ग्राइंड का अर्थ निकलता है घिसना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, कुल्हाड़ी, यहां गलत लिख गया, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी है, ग्राइंड का मतलब घिसना। अब मैं कहता हूं कि अगर वो कुल्हाड़ी को घिसेगा, धार तेज करेगा, तीखा करेगा ये, तो मैंने कहा धार तेज करेगा तीखा करेगा तो लकड़ी जल्दी कटेगी क्या, लकड़ी जल्दी कटेगी, लकड़ी लाएगा कहां, अपने घर, यूज में कौन लेगा, खुद लेगा। तो मुझे बताओ जो ये घिसता है इस लकड़ी सॉरी कुल्हाड़ी को, ये तो कुल्हाड़ी को जब ये घिसेगा तो इसमें स्वार्थ भी किसका है, खुद का ही तो स्वार्थ है ये, भाई लकड़ी जल्दी कटेगी घर लाऊंगा ये, इसका अर्थ ये निकलता अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही है। लिखा है अलाइव एंड किकिंग, यानी कि बिल्कुल सक्रिय होना, एक्टिव होना। और आपने अगर लाइव मैच देखा हो ये फुटबॉल का, ये उसमें किक मारते हैं फुटबॉलर, ये आपने देखा होगा कितनी तरीके से वो एक्टिव रहते हैं एक तरह से, ये उसका अर्थ ये निकलता पूरी तरह से एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। ये लिखा है यहाँ 40, इसका क्या था, क्या था, कंफ्यूज होना पूरी तरीके से का, हाँ, राई का पहाड़ का मतलब होता है हुआ कुछ नहीं, झमेला खड़ा कर देना ये, और इसका अपना स्वार्थ सिद्ध करना, और ये एक्टिव होना ही है, बहुत ज्यादा ही है। उसके बाद देखिएगा, हाँ, अब 2 मिनट रुक जाइए, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए।